दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चुपचाप कुत्ते को खिला देना। यह एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वो चीज आपके कदमों में होगी, क्योंकि इस बसंत पंचमी पर बन रहा है। पूरे 600 सालों के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग और साथ में महाधन लक्ष्मी योग। ऐसा समय दोस्तों बार बार नहीं आता है। यह बसंत पंचमी आपकी फूटी किस्मत को, आपके दुर्भाग्य को चमकाने आई है। अगर आप कुत्ते को मात्र यह छोटी सी चीज खिलाते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। किसी का प्रेम पाना है तो प्रेम मिल जाएगा। शादी करना चाहते हो तो शादी हो जाएगी। लाखों करोड़ों का कर्ज है तो वह भी तुरंत उतर जाएगा, क्योंकि इस बसंत पंचमी में जो सालों बाद संयोग बन रहा है, वह आम नहीं है। साथियों, इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी और आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में बसंत पंचमी का कितना विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज का दिन माता सरस्वती को समर्पित होता है और आज के दिन अगर आप कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, यह गुप्त उपाय कर देते हैं, तो रातों रात आपकी किस्मत चमक उठेगी। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है। साथियों, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में धन दौलत की बहुत समस्या है। पैसा आपके पास आता तो है, लेकिन टिक नहीं पाता है। कर्ज से भी बहुत परेशान हैं आप लोग। लेकिन चिंता मत करिए। आज का जो यह गुप्त उपाय है, यह आपकी 7 जन्मों की गरीबी को दूर कर देगा। आपके जीवन की हर समस्या को जड़ से मिटा देगा। साथियों, यह जो आपकी जिंदगी कष्टों से भरी पड़ी है, यह आपके ऊपर पितृदोष का ही नतीजा है। जब पितृदोष सक्रिय हो जाता है, तो अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाती है। ऊपर से शनि की 1-2 साथी और पिछले जन्म के कर्ज, यह सभी जिंदगी को नरक बना देते हैं। लेकिन बसंत पंचमी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय दोस्तों, आपकी रातों रात किस्मत बदल देगा। साथियों, बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं है, यह देवी सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन जो देवता हैं, वह भी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं। दोस्तों, साथ ही पशु पक्षियों में भी देव चेतना सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि आज के दिन अगर कुत्ते को आप एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, तो साथियों आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कुत्ता भैरवनाथ बाबा का वाहन है। कुत्ते को यमराज का दूत भी माना जाता है। साथ ही कुत्ता शनिदेव की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। साथियों, जब कोई इंसान कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देता है, तो उसकी जिंदगी में आ रहे तमाम कष्ट, तमाम दुख, तमाम पीड़ा यूं ही नष्ट हो जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन मेरे सच्चे सनातनी, राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा। राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, हमारे पिछले जन्म में कुछ पाप होते हैं। वही पाप हमें इस जन्म में अक्सर परेशान करते हैं। इस जन्म में भी अनजाने में हम किसी भूखे का तिरस्कार कर दें, या किसी पशु को भोजन से वंचित कर दें, किसी भूखे को भोजन से वंचित कर दें, या कभी हम अपने पितरों को अनदेखा कर दें, या कभी शनि की अवहेलना कर दें, तो यह सभी चीजें मिलकर दरिद्रता का श्राप बन जाती हैं, जिससे हमारी जिंदगी में दिन प्रतिदिन नकारात्मकता आती है। हमारा जीवन कष्टों से भर जाता है। लेकिन अब समय आ गया है इन सब से बाहर निकलने का। अब पहली चीज की ओर बढ़ रहा हूं। साथियों, ध्यान से सुनिए। साथियों, आज की वीडियो में मैं 4 चीजें बताऊंगा। चारों अलग अलग समस्याओं के लिए होंगी। पहली चीज कर्ज के लिए होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा कर्ज सता रहा है, लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन कर्ज उतर ही नहीं रहा है, तो साथियों, पहले नंबर की यही चीज बसंत पंचमी के दिन कुत्ते को खिला देना। चाहे लाखों का हो या करोड़ों का हो, आपका कर्ज तुरंत उतरने लगेगा। दूसरे नंबर पर होगी बीमारी के लिए। जी हां साथियों, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी भी लालाज बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरे नंबर की इस चीज को कुत्ते को खिलानी है। गंभीर से गंभीर बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आएगी साथियों, शीघ्र विवाह के लिए मनचाहा विवाह। दोस्तों,
अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, काफी समय हो चुका है, तो तीसरे नंबर की चीज आप कुत्ते को खिला दीजिएगा। शीघ्र विवाह हो जाएगा और अंतिम नंबर पर आएगी दोस्तों, अपार धन दौलत पाने के लिए। अगर आप खूब धन दौलत पाना चाहते हो, संपत्ति पाना चाहते हो, तो साथियों चौथे नंबर की चीजें आप कुत्ते को खिला दीजिएगा। साथियों कसम से इतना पैसा आएगा कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता है। कर्ज हमारे कर्मों का भी होता है, पितरों का भी होता है, हमारे पिछले जन्म का भी कर्ज होता है। साथ ही सबसे खतरनाक शनि का कर्ज भी दोस्तों होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जब शनि व्यक्ति को सबक सिखाने पर आता है, तब वह उसे कर्ज का स्वाद चखाता है दोस्तों। और जब शनि रूठ जाता है, तो आदमी ईमानदार होता है, मेहनती होता है, फिर भी कर्ज से निकल नहीं पाता है। और यही चीज साथियों आपके साथ हो रही है। लेकिन साथियों आज की वीडियो आपके जीवन की जो कर्ज वाली फाइल है, उसे सीधे ऊपर भेजने वाली है। साथियों ये कोई साधारण उपाय नहीं है। साथियों ये जो कर्ज होता है, ये हमारे कर्मों के कारण ही होता है। साथियों कर्ज कब होता है आपने कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा। कर्ज तब होता है जब आप कभी किसी जरूरतमंद को टाल दें, किसी भूखे को अपमान कर दें, या किसी पशु को आप पत्थर मार दें, या किसी पितृ को आप तर्पण नहीं दें। तब यह सब कर्ज की गट्ठी शुरू होती है और यह सब आपस में जुड़ जाता है और शनि फिर आपको कर्ज की बेड़ियों में जकड़ देता है। लेकिन ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कुत्ते को भैरवनाथ का वाहन माना गया है, यमराज का द्वारपाल कहा गया है। और शनि की दृष्टि का संतुलन कौन है? कुत्ता। जब आप कुत्ते को भोजन कराएंगे और ये छोटी सी चीज खिलाएंगे, तब शनि की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत पिघल जाएगी। बाबा भैरवनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पितरों को दोस्तों प्रसन्नता होगी, और कर्ज की जो गांठ है वो ढीली पड़ने लगेगी। लेकिन क्या खिलाना है? अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एकदम सटीक चीज दोस्तों, जो शास्त्रों में कर्ज मुक्ति के लिए बताई गई है, और यही रामबाण उपाय है। दोस्तों कर्ज मुक्ति का जो बसंत पंचमी के दिन आपको करना है, साथियों आपको सरसों के तेल में एक रोटी तलनी है। जी हां, सरसों के तेल में तली हुई रोटी, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगाना है। जी हां साथियों, सरसों के तेल में तली हुई रोटी और उस पर थोड़ा सा गुड़ लगाना है। और साथियों जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, उस व्यक्ति के हाथों से यह रोटी कुत्ते को देना है। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण रोटी नहीं है। सरसों का तेल ही क्यों? क्योंकि यह शनि का तत्व होता है। यह कर्ज और रोग दोनों को काट देता है। साथियों शनि सरसों के तेल से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और गुड़ क्यों? क्योंकि गुड़ दरिद्रता को पिघलाता है और यह सूर्य का भी प्रतीक है साथियों, और कर्ज की ठंडक को भी तोड़ता है। जब यह दोनों मिलते हैं तो शनि की कठोरता टूटती है और कर्ज का चक्र धीमा पड़ता है। साथियों अब यह उपाय करना कब है? देखिए, बसंत पंचमी के दिन आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। जी हां, बसंत पंचमी के दिन यह उपाय किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन खिलाते समय अपने अंदर डर नहीं होना चाहिए। ना ही मन में घृणा करनी है और ना ही जल्दीबाजी में यह उपाय करना है। शांति से स्वच्छता के साथ ये उपाय करना है। नहा लें, स्नान कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, और जब खिला रहे हो तो मन में केवल इतना ही हो, हे शनिदेव, मेरे ऊपर जो भी कर्ज का बंधन है उसे आज से ही हल्का कर दीजिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति था, कर्ज में इतना बंधा हुआ था कि उसका घर बिक गया, उसकी संपत्तियां बिक गईं, उसके बाप दादाओं की जमीन तक बिक गई, लेकिन यह कर्ज उसे छोड़ ही नहीं रहा था। फिर उसने हमसे पूछा तो हमने उसे यह उपाय बताया और उसने बसंत पंचमी के दिन ही यह उपाय कर दिया। इस उपाय में कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ना ही कोई पंडित है। बस केवल इस उपाय को उसने किया और बसंत पंचमी के मात्र कुछ दिनों के अंदर ही उसके जीवन की रेखाएं कुछ इस तरह से सुलझी कि आमदनी बढ़ी। एक के बाद एक चीजें सुलझती गईं और जो कर्ज का बंधन है वह धीरे धीरे सुलझ गया और वह कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो गया। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन और आने वाले दिनों में भी कुत्ते को डंडा दिखाना नहीं है। बचा कुचा खाना कुत्ते को नहीं देना है
और शराब और मांस का सेवन आज के दिन नहीं करना है और दिखावे के लिए वीडियो भी नहीं बनाना है साथियों। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि जो उपाय दिखावे से करता है उसका फल शनि रोक लेता है साथियों। और ध्यान रहे, आप अगर कर्ज में हैं और यह उपाय करने के बाद भी कुत्ते को कभी मारते या भगाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने ही उपाय को काट रहे हैं। कुत्ते को सम्मान और कर्ज मुक्ति की चाबी बताया गया है साथियों, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ रहा हूं, बीमारी वाला उपाय। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी है या ना है फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप यह उपाय अगर कर देंगे तो भविष्य में कभी भी आपको कोई भी बीमारी नहीं सताएगी। और अगर किसी को बीमारी है तो वह बीमारी भी तुरंत उतर जाएगी, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे हार्ट की हो। साथियों, अस्पताल तो जाना है, दवा तो लेनी है, लेकिन साथ में यह उपाय भी करना है क्योंकि साथियों कुछ बीमारियां हमारे कर्मों से, हमारे नसीब से होती हैं और वो बीमारी की जो जड़ है वो इन उपायों से ही खत्म होगी। साथियों, अगर आप भी हष्टपुष्ट रहना चाहते हैं तो यही उपाय करिए। देखिए साथियों, बसंत पंचमी का दिन एक ऐसा दिन है जब बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी भी पीछा छोड़ देती है। जब यह उपाय किया जाता है, पुरानी से पुरानी बीमारी भी जड़ से टूट जाएगी। साथियों, बीमारी अगर बार बार लौट आती है, दवा बदलती है, डॉक्टर बदलते हैं आप लोग, लेकिन बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है। अगर बीमारी सालों से आपका साथ नहीं छोड़ रही है, जांच में भी कुछ नहीं निकल रहा है या इलाज के बाद भी अब ठीक नहीं हो रहे, तो समझ लेना यह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, यह कर्मों की बीमारी है। यह पिछले जन्मों का हिसाब है। हमारे शास्त्र साफ साफ कहते हैं कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दवा से नहीं बल्कि दया से भी कटते हैं दोस्तों, और आज की ये वीडियो उसी दया के रहस्य को खोलेगी। साथियों, हर बीमारी का कारण बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता है। कुछ बीमारियां ऐसी आती हैं जो पितृदोष से होती है, जो पशु की पीड़ा से हमें पाप लगता है उससे भी होती है। किसी असहाय को तिरस्कार करने से भी बीमारी लग जाती है, और सबसे खतरनाक यम और शनि की पकड़ से। दोस्तों, हमारा शास्त्र यही कहता है कि जिसने कभी किसी जीव को दर्द दिया, जिसने किसी बीमारी वाले व्यक्ति को ताना मार दिया, जिसने पशु को भूखा जाने दिया या भूखा भगाया, तो उसके शरीर में रोग स्थायी घर बना लेता है और फिर दवा स्थायी राहत देती है दोस्तों, लेकिन रोग जड़ नहीं छोड़ता। अब ध्यान से सुनिए, जो कुत्ता है दोस्तों, वो रोगों की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगा। मृत्यु और जीवन के बीच का कुत्ता प्रहरी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह यमराज का दूत है। और जब कोई व्यक्ति जो बीमार होता है, अगर वह कुत्ते को प्रेम से यह छोटी सी चीज खिला देगा, तो साथियों यम के दूत प्रसन्न होंगे। मृत्यु की जो फाइल थोड़ी देर के लिए खुली थी वह बंद कर दी जाएगी। साथियों, कई असाध्य रोग अचानक से ठीक होने लगते हैं। क्या करना है आपको? साथियों, बसंत पंचमी के दिन दूध में आपको थोड़ा सा केसर डालना है। जी हां, दूध में थोड़ा सा केसर डालना है और उसमें रोटी, जी हां, रोटी मसलकर कुत्तों को खिला देनी है। साथियों, दूध चंद्र का तत्व है और यह मानसिक और शारीरिक रोग शांत करता है। कमजोरी, डर, घबराहट और निद्रा सब पर असर करता है। दूध दोस्तों बीमारी की जड़ में ठंडक पहुंचाएगा, और जो केसर है वो शास्त्रों में दोस्तों जीवन रक्षक कहा गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को काटेगी और शरीर में छुपी हुई बीमारी को बाहर खींचेगी। जब कुत्ता केसर के साथ भोजन करेगा तो दोस्तों रोगों की शक्ति टूट जाएगी और शरीर को राहत मिल जाएगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा साथियों। यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। अब अगला उपाय है साथियों, गंभीर बीमारी के लिए तो बता दिया है, अब है दोस्तों अपार धन दौलत पाने के लिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खून पसीना एक कर देते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है? संपत्ति बनते बनते टूट जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? साथियों, यह मेहनत की कमी नहीं है, यह बुद्धि की कमी नहीं है, और ना ही दोस्तों यह आप में कोई कमी है। यह दोस्तों साथियों किस्मत की दरिद्रता है। शास्त्र दोस्तों साफ साफ कहते हैं, दरिद्रता और गरीबी सिर्फ जन्म की नहीं होती, यह कई जन्मों का बोझ होता है।
और आज एक कुत्ते को छोटी सी चीज आप खिलाएंगे तो महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है। साथियों, इतना धन आप कमाने लगेंगे कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि संभालू कैसे। लेकिन गरीबी आखिर आती क्यों है? मैं बताता हूं। अक्सर हम कभी दान देने में पीछे हट जाते हैं, यानी कि हम किसी को दान नहीं देते, या किसी भूखे प्यासे को हम मना कर देते हैं, या कभी हम अपनी बहन अपनी बेटियों को रुला देते हैं। तब दोस्तों, यह सारी चीजें हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं। फिर लक्ष्मी हमारे यहां टिकती नहीं है। लक्ष्मी आती है लेकिन रुकती नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि कमाई होती है लेकिन बचत नहीं होती, व्यापार चलता है लेकिन संपत्ति नहीं बन पाती। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुत्ते को आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन खीर और मिश्री दोनों को मिलाकर खिलाना है। जी हां, खीर और मिश्री दोनों लगाकर आपको कुत्ते को खिलाना है। खीर और मिश्री जब आप कुत्ते को खिलाएंगे तो इससे आपकी जिंदगी की जो दरिद्रता है उसका तुरंत नाश होगा। साथ ही आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करनी है। इस उपाय को करने के तुरंत बाद माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करिएगा दोस्तों, और इस उपाय को सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से करिएगा। मन में लालच ना रखें, बस केवल यह उपाय कर दें और चुपके से करना है। किसी को बताना नहीं है और मन में यह नहीं सोचना है कि मैंने यह उपाय किया तो मुझे धन मिलेगा, दौलत मिलेगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, नहीं सोचना है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह कोई दिखावे का टोटका नहीं है। यह वह गुप्त प्रक्रिया है जो शास्त्रों में सीधे नहीं लिखी गई, बल्कि गुरु परंपरा से कानों में फूंकी जाती रही है। क्योंकि यह उपाय जब सही भाव और सही मर्यादा से किया जाए तो इंसान के जीवन की सारी अटकी हुई गांठें एक एक करके खुलने लगती है। कर्ज हो या बीमारी, गरीबी हो या मानसिक पीड़ा, शत्रु बाधा हो या विवाह और संतान की रुकावट, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक दिन में मिल जाता है, लेकिन यह उपाय आपकी नियति की दिशा बदल देता है। और अब मैं आपको साफ शब्दों में कह देता हूं, अगर आप मजाक में सुन रहे हैं तो अभी यही वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर सच में टूट चुके हैं, अगर सच में हर तरफ से थक चुके हैं, अगर सच में आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा अटका हुआ है जो दिखता नहीं लेकिन हर कदम पर रोक देता है, तो यह बात केवल सुनिए नहीं, इसे अपने भीतर उतारिए। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब इंसान हर दरवाजे पर दस्तक दे चुका होता है और कोई दरवाजा नहीं खुलता, तब ईश्वर जीवों के माध्यम से रास्ता खोलते हैं, और कुत्ता उन जीवों में सबसे पहला है, क्योंकि वह ना स्वार्थ जानता है ना छल, वह सिर्फ भाव पहचानता है। अब प्रक्रिया सुनिए। यह प्रक्रिया किसी खास तिथि की मोहताज नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अमावस्या, शनिवार, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या या किसी मंगलवार को करें तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सुबह स्नान करिए। साफ वस्त्र की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन शरीर और मन दोनों साफ होने चाहिए। अब एक छोटी सी थाली या पत्तल लीजिए। उसमें 3 चीजें रखनी है और तीनों चीजों का अपना अपना रहस्य है। पहली चीज है गेहूं की रोटी, साधारण बिना नमक की, क्योंकि गेहूं जीवन का आधार है और बिना नमक का अर्थ है कि आप अपने अहंकार और तामसिकता को इस प्रक्रिया से बाहर रख रहे हैं। दूसरी चीज है थोड़ा सा गुड़, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि गुड़ दरिद्रता को पिघलाने का प्रतीक है और सूर्य तत्व को जागृत करता है। और तीसरी चीज है सरसों के तेल की केवल 1-2 बूंदें, ध्यान रहे डालनी नहीं है, केवल उंगली से रोटी पर स्पर्श कराना है, क्योंकि सरसों का तेल शनि को संतुलित करता है और जीवन में जमी कठोरता को ढीला करता है। अब इन तीनों को थाली में रखते समय एक भी मंत्र जोर से नहीं बोलना है, बस मन में इतना भाव रखना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी अटका कर दें, या किसी पशु को आप पत्थर मार दें या किसी पितृ को आप तर्पण नहीं दें। तब यह सब कर्ज की गट्ठी शुरू होती है और यह सब आपस में जुड़ जाता है और शनि फिर आपको कर्ज की बेड़ियों में जकड़ देता है। लेकिन ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कुत्ते को भैरवनाथ का वाहन माना गया है, यमराज का द्वारपाल कहा गया है। और शनि की दृष्टि का संतुलन कौन है? कुत्ता। जब आप कुत्ते को भोजन कराएंगे और ये छोटी सी चीज खिलाएंगे, तब शनि की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत पिघल जाएगी। बाबा भैरवनाथ प्रसन्न हो जाएंगे।
आपके पितरों को दोस्तों प्रसन्नता होगी और कर्ज की जो गांठ है वो ढीली पड़ने लगेगी। लेकिन क्या खिलाना है? अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एकदम सटीक चीज दोस्तों, जो शास्त्रों में कर्ज मुक्ति के लिए बताई गई है, और यही रामबाण उपाय है। दोस्तों, कर्ज मुक्ति का जो बसंत पंचमी के दिन आपको करना है, साथियों, आपको सरसों के तेल में एक रोटी तलनी है। जी हां, सरसों के तेल में तली हुई रोटी और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगाना है। जी हां साथियों, सरसों के तेल में तली हुई रोटी और उस पर थोड़ा सा गुड़ लगाना है। और साथियों, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, उस व्यक्ति के हाथों से यह रोटी कुत्ते को देना है। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण रोटी नहीं है। सरसों का तेल ही क्यों? क्योंकि यह शनि का तत्व होता है। यह कर्ज और रोग दोनों को काट देता है। साथियों, शनि सरसों के तेल से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और गुड़ क्यों? क्योंकि गुड़ दरिद्रता को पिघलाता है और यह सूर्य का भी प्रतीक है। साथियों, और कर्ज की ठंडक को भी तोड़ता है। जब यह दोनों मिलते हैं तो शनि की कठोरता टूटती है और कर्ज का चक्र धीमा पड़ता है। साथियों, अब यह उपाय करना कब है? देखिए, बसंत पंचमी के दिन आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। जी हां, बसंत पंचमी के दिन यह उपाय किसी भी समय कर सकते हैं।